के लिए इस आयोजक को अपने अंतर्मन से शुक्रिया अदा करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस मंच में जितने भी महानुभाव हैं एक साथ सबको नमन और प्रणाम करता हूँ। मैं व्यवहारी से चलकर आया हूँ और आपके ही समाज का व्यक्ति हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ। तो समाज से तो सब लोग वाकिफ हैं, समाज किस स्तर पर है इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में देश का कानून बना। सवाल उठता है कि 1950 के पहले क्या कानून नहीं था? तो था। 1950 के पहले भी इस देश में कानून था और वो कानून था जातिवादी वर्ण व्यवस्था का कानून था। और उस व्यवस्था को भारतीय संविधान ने पूर्ण रूप से खत्म करके एक नया संविधान रचा और उसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। और ये बात सिद्ध किया गया कि आज से देश धर्म से, मजहब से, मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से, गुरुद्वारा से, कुरान से, गीता से, बाइबल से नहीं चलेगा। और ये देश अब संविधान से चलेगा। संविधान निर्माण करते समय ये बात आई कि भाई पहले राजा पेट से होते थे, अब राजा का निर्माण कैसे होगा? तो ये बात आई कि अब राजा का निर्माण वोट से होगा, मत से होगा। तो फिर सवाल आया कि वोट डालेगा कौन, राजा बनाएगा कौन? तो ये सवाल आया जो इस देश के राजतंत्र लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो वोट डालेंगे। दूसरा कौन डालेगा? जो बुद्धिजीवी और पढ़ाजीवी वर्ग है। तीसरा और कौन डालेगा? जो इनकम टैक्स पेई है। तो बाबा साहब को लगा जब देश आजाद हुआ 1947 में तो इस देश की आबादी 35 करोड़ थी और शिक्षित आबादी 7% थी। पूरे भारत देश में 7% लग पढ़े लिखे लोग थे। और ये जो हमारा समाज, मेरा समाज बैठा है, इससे पीछे और गया बीता समाज नथिंग था, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो बाबा साहब को लगा कि ये समाज को जब वोट का अधिकार ही नहीं होगा तो ये राजा कैसे बनाएगा? तो बाबा साहब ने संविधान में एक बात लिखी कि 1 पर्सन 1 वोट, 1 वोट इज दी 1 वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट डालेगा और एक वोट हमेशा एक ही होगा, चाहे वो राजा का होगा, चाहे प्रजा का होगा, चाहे वो रानी का होगा, चाहे मेहतरानी का होगा, चाहे ब्राह्मण का होगा, चाहे शूद्र का होगा, एक वोट हमेशा एक गिना जाएगा।